बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल मैच बीच में रह गया है एक दिन, क्योंकि 10 दिसंबर को पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका के साथ। एक हाई वोल्टेज सीरीज होने जा रही है। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनकी पाकिस्तान की टीम के साथ, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों के साथ। और एक किस्म का इम्तिहान भी है पाकिस्तान की बल्लेबाजी का, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज़ हमने खेली है, ठीक है वो हम सीरीज़ जीत गए हैं, ओडीआई भी जीत गए हैं, T20 भी जीत गए, लेकिन बीच में हमने कुछ ना कुछ बैड टेस्ट भी दिखाया है। हमारे बल्लेबाजों से जो हमें तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत पूरी बिल्कुल नहीं हुई हैं, और इस हवाले से अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को उम्मीदें हैं कि यहाँ की जो पिचेस हैं, कंडीशंस हैं, वो शायद बेहतर हों, और पाकिस्तान के लिए जो वाइट बॉल क्रिकेट में ख़ास तौर पे, रेड बॉल में तो बहुत मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में यहाँ पे ट्रू पिचेस बनाई जाती हैं, और डरबन की पिच के ऊपर भी अच्छा बाउंस और पेस होता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए आसानी होती है। बल्लेबाजों के लिए जो बॉल है वो बल्ले के ऊपर आती है तो अच्छी शॉट्स खेली जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ साउथ अफ्रीका की टीम है जिसके पास बहुत तगड़े पावर हिटर हैं, बहुत सारे प्लेयर्स उनके नहीं खेल रहे, वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सर उनके पास जो प्लेयर्स मौजूद हैं वो अच्छे पावर हिटर्स हैं, अच्छे T20 के प्लेयर्स हैं, उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, उनके पास बल्लेबाज भी अच्छे हैं। तो हमारे बॉलर्स और बल्लेबाज उनका मुकाबला क्या करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 10 को ये मैच है, रात 9 बजे। तो पाकिस्तान की टीम वहाँ पे पहुँच गई है जी, और आज पाकिस्तान ने वहाँ पे पहली प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी बड़ी तगड़ी तेज़ रफ्तार बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो कुछ हमने देखा, साइम अयूब को बल्लेबाजी करते हुए देखा, लंबे लंबे छक्के मारने की कोशिश करते हुए देखा, और पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाज भी जो हैं वो हमें कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं प्रैक्टिस में। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो है उसने ये पूरी ध्यान बना लिया है कि जनाब यहाँ पे हमें वो क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलनी जो हम ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए हैं T20 में, या जो हमने जिम्बाब्वे में T20 में खेली है। वहाँ पे हमारे बॉलर्स ने हमारा मान रखा, या एक आध मैच में हमें जो स्टार्ट का जो T20 मैच था उसमें हमें जो है वो हमारी जीत में इम्पॉर्टेंट रोल इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर की उस इनिंग्स ने पूरा किया। और दूसरे मैच में आपको पता है कि आउट क्लास बॉलिंग हमें नज़र आई है सुफियान मुकीम की, जो हमें बचा गई। तीसरा मैच हम हार गए, बहुत क्लोजली जाके हारे, लेकिन बहरहाल हम हार गए। तो वहाँ से ओडीआई भी हार के आए हैं, T20 भी हार के आए हैं, तो ये कोई अच्छी लेगेसी हम छोड़ के नहीं आए वहाँ पे, और लेकर नहीं आए अपने साथ रादर यहाँ पे जनूबी अफ्रीका में। सर यहाँ पे हेनरिच क्लासन की मौजूदगी में हमें एक बहुत ही अग्रेसिव किस्म की एक अप्रोच जो है वो नज़र आएगी जनूबी अफ्रीका की जानिब से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको आसानी से जो है वो आप उनको गिरा लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। भले उनके नए प्लेयर्स उनके टीम में कुछ होंगे, स्टब्स वगैरह और मार्करम ये नहीं है, ये गए हुए हैं उधर टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन भाई फिर भी उनके पास जो टैलेंट है वो कमाल है। उनके पास अभी भी वो रिजा हेंड्रिक्स मौजूद है, फेंडर डसन मौजूद है, उनके पास उनका कप्तान ज़बरदस्त फॉर्म में मौजूद है। तो उनके पास 12 मसाले की चाट तैयार है। अब आपने अपनी चाट बनानी है, और आप अपनी चार्ट किस तरह से तैयार करेंगे, आपको भी अपने आप को अग्रेसिव अप्रोच के साथ मैदान में लेकर के जाना पड़ेगा। जी हाँ, वहाँ पे अगर आप टुक टुक अप्रोच के साथ जाएंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच के साथ जी सकें। आपको वही जो है वो लहजा, वही सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछली बार पाकिस्तान ने वहाँ पे वाइट बॉल सीरीज़ जीती थी जब पाकिस्तान गया था, आपको याद होगा, और फ़खर जमान ने बहुत आउट क्लास वहाँ पे इनिंग्स खेली थी, वहाँ पे बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी।
तो पिछली सीरीज तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी रही थी, लेकिन क्या इस बार पाकिस्तान के पास वो लवाजमात हैं? फ़खर जमान हमारे साथ नहीं है इस बार, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ़खर जमान ने एक बयान दिया है जिसको लेकर के पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि जनाब आप तो, मुझसे वो पूछ रहे होंगे कि जनाब आप तो कह रहे थे कि फ़खर जमान फिट नहीं थे इसलिए उनको नहीं लेकर के जाया गया, जबकि उनसे जब कहा गया कि जब आप फिट होंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप अवेलेबल होंगे, तो उन्होंने कहा मैं फिट हूँ तो मैं खेल रहा हूँ ना यहाँ पे। तो मैंने आपको ये बताया था कि वो एक बीमारी का शिकार थे, और आपने अगर उनको देखा हो तो उनकी जो जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा लीन सी, पतली सी उनकी बॉडी नज़र आ रही थी, और आपने देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो पहले वाले फ़खर जमान नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी मैं फ़िट हूँ तो खेल रहा हूँ। वो सवाल पूछने वाले ने जो सवाल उनसे पूछा ना, उन्होंने कहा जब आप फिट होंगे तो आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे। तो उसने कहा कि अब मैं फिट हूं तो मैं खेल रहा हूं ना। तो ये जवाब इस चीज का दिया है। उसने ये जवाब इस चीज का नहीं दिया कि जनाब मैं फिट था और मुझे जो है वो लेकर के नहीं जाया गया। ठीक है, वो टीम्स पहले अनाउंस हुई हैं। यहां पे मैं आपको अगेन ये बात बता रहा हूं कि वो अपनी फिटनेस को रीगेन कर रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से वो रीहैब में थे, रीगेन कर रहे हैं। मैच फिटनेस भी होती है एक आपके लिए, वो उनको दी जा रही है और वो पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट खबर दे रहा हूँ, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। और ना ही मुझे को पीसीबी वालों ने कहा कि जी आप ये खबर दें, ये मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट खबर दे रहा हूँ। मेरे पास यही खबर है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो चुके हैं। अब वो ये T20 कप खेलेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह वो आपको पाकिस्तान टीम में वापस नज़र आएंगे। ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें भी आप उनको शामिल कर सकते हैं, उससे पहले भी आप उनको शामिल कर सकते हैं, अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। वो ओडीआई के लिए उनको बुलाया भी जा सकता है कि भाई तुम ओडीआई सीरीज़ में आ जाओ। ठीक है, ओडीआई सीरीज तो आगे जाके स्टार्ट होनी है ना। अभी पाकिस्तान की टीम ने 13 को जाना है, तो बीच में उनको वापस भी बुलाया जा सकता है। अगर वो दोबारा उनको फील होता है कि जनाब ये अब पूरी तरह मैच फिट हो गए, तो उनको वापस बुलाया जा सकता है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। ऐसा कोई मसला नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल हमारे पास वो थे, अब नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? तो साइम अयूब हैं, क्या साइम अयूब उनकी जगह पूरी कर पाएंगे? और साइम अयूब के साथ अब रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बनाई जा रही है। तो जब फ़खर आ जाएंगे तो फिर साइम अयूब कहाँ जाएंगे? फिर रिजवान, क्या फ़खर के साथ फ़खर को नंबर 4 पे खिलाया जा रहा है? फ़खर को फिर भी ओपनिंग की जोड़ी नहीं दी जा रही। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम के साथ। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस प्लान के तहत मैदान में उतरता है। तो जनाब खबरें ये आ रही हैं कि जो पहला मैच है उससे कप्तान की छुट्टी होने जा रही है, और ये कप्तान, पहले कप्तान, अब है वो वाइस कप्तान, और अब पहले वो कप्तान बने उनके खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ। उसके बाद उनसे ऐसी कप्तानी उनको दी गई कि उनसे वाइस कैप्टनसी भी ले ली गई, और वाइस कैप्टनसी बहुत ही खामोशी से, चुपके से उनसे ले ली गई है और बताया भी नहीं, और उनके नाम के आगे से वीसी हटा लिया है, जबकि टेस्ट में अभी भी साउद शकील के नाम के साथ वाइस कैप्टन वीसी मौजूद है, जो पीसीबी ने अपना ग्राफिक्स जारी किए हैं। तो बड़े आराम से, सुकून से उनको हटा दिया गया है वाइस कैप्टनसी से। और ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 अनाउंस करने जा रहा है पहले मैच के लिए, उसमें उनको टीम से बाहर किया जा सकता है। इस पर गौर हो रहा है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गौर हो रहा है कि जी उनको बाहर करके तो पाकिस्तान जो है वो 6 नंबर के ऊपर जो है 5वें नंबर के ऊपर तैयब ताहिर को लेके आए। तैयब ताहिर इज़ अ बेटर ऑप्शन विदाउट एनी डाउट। अभी तक तो उन्होंने यही साबित किया है कि वो आगा सलमान से तो बहुत बेहतर ऑप्शन है, लेकिन आगा सलमान के पास बॉलिंग है। आगा सलमान आपको 4 ओवर करके दे सकते हैं। आगा सलमान आपको कुशन दे रहे हैं फिलहाल, जो कि आपको एक इफ्तिखार दिया करते थे। वो अलग बात कि बाबर उनसे बॉलिंग करवाया ही नहीं करते थे, लेकिन इफ्तिखार एक कुशन आपको दिया करते थे, बीच में एक मौका दिया करते थे कि यार मैं वो बंदा हूं कि जो बैटिंग भी कर सकता हूं, आपको 2-3 ओवर भी करके दे सकता हूं। ये वो काम कर सकते हैं। तो अगर उनको टीम से निकाला जाएगा तो आपको फिर हर सूरत में 5 प्रॉपर बॉलर खिलाने पड़ेंगे, वरना आपके पास ये चांस था कि आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन कर लें, आपकी बैटिंग जो है वो नंबर 7 तक चली जाए,
और 4 आप बॉलर्स खिलाएं जिनमें से 3 फास्ट बॉलर्स हों, एक आपके पास स्पिनर हो, और वो स्पिनर की जहां तक बात है, सुफियान मुकीम को मौका दिया जा रहा है जी बतौर एक स्पिनर के, उनको मौका दिया जा रहा है इस मैच में। अबरार वैसे आज प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे और उनसे बॉलिंग करवाई जा रही थी अबरार से लेकिन सुफियान मुकीम जो है उनको मौका मिल सकता है। मेरा जहां तक ख्याल है कि वहां पे उनकी तरफ से जो है तबरेज़ शम्सी हैं, तो वो तबरेज़ शम्सी को खेल चुके हैं, तो उनके लिए जो लेग स्पिनर है वो मुमकिन है ज़्यादा बड़ा राइट आर्म लेग स्पिनर ज़्यादा बड़ा इशू बने। तो मैं तो अबरार को थोड़ा सा प्रेफर करूंगा उनकी जो तैयारी को देख के, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान सुफियान मुकीम को मौका दे सकता है। और फिर अगर आप बॉलिंग में बात करें तो आपके पास फिर 3 ऑप्शंस हैं। हारिस रऊफ को आप मौका देंगे, आप शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के आएंगे, उनकी वापसी होने जा रही है, और साथ में तीसरे नंबर पे अब्बास आफरीदी। अगर आप आगा सलमान को निकालते हैं तो फिर आप जहांदाद खान को लेके आ सकते हैं। उससे यह है कि आपके पास एक पावर हिटिंग की ऑप्शन आ जाती है नीचे लेवल पे जाके के 2-4 छक्के। अब वहाँ पे छक्के लग नहीं रहे थे, ये अलग बात कि मपोसा ने छक्का मार दिया, हमारे लड़कों से छक्के नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास जहांदाद खान की शक्ल में है, उसके ऊपर उसको कंसिस्टेंटली मौका दिया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है। खबरें तो आ रही हैं कि आगा सलमान को जो है, यानी साबिक कप्तान आगा सलमान, इस मैच में उनको जो है वो रेस्ट दिया जा सकता है और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में पाकिस्तान 6 बल्लेबाजों और 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा सकता है। जो छठे बॉलर की कमी है वो फिर आपकी कौन पूरी कर सकता है? वो आपकी छठे बॉलर की जो कमी है वो साइम अयूब से पूरी करवाई जाएगी। उनको छठे बॉलर के तौर पे रखा जाएगा, सेकंड स्पिनर के तौर पे उनको रखा जाएगा। जहां पे कोई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आएगा वहां पे उनसे राइट आर्म ऑफ स्पिनर, और वो तो लेग स्पिन भी हल्की फुल्की कर लेते हैं, और उनके पास कैरम बॉल भी बहुत अच्छी है, तो उनके पास अदर वन भी है, अंदर आने वाली बॉल भी है, बाहर जाने वाली बॉल भी है, तेज स्किट करने वाली बॉल भी है, जो सीधी निकलने वाली वो बॉल भी मौजूद है फ्लिपर टाइप की। उनके पास हर तरह की वैरायटी मौजूद है, लेकिन उनको बहुत मौका नहीं दिया जाता। यहाँ पे अब ये देखना है कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ इस मैच में मैदान में उतरता है। दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में सर बड़े बड़े नामों को शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। डेविड वार्नर, उसके बाद केन विलियमसन, उसके बाद वो जो लड़का है न्यूजीलैंड का फिन एलन के बारे में सोचा जा रहा है। फिर उसके बाद जनाब आदिल रशीद, मोइन, इनके बारे में सोचा जा रहा है कि जी इन मोइन अली वगैरह इनके बारे में। मोइन अली आई एम नॉट श्योर कि वो हैं, शायद वो उनको रखा गया हो आईपीएल में, लेकिन आदिल रशीद को नहीं रखा गया। और भी इंग्लैंड के प्लेयर है जिनको शामिल किया जा सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जॉनी बेरिस्टो है, उसके बारे में बात की जा रही है। ये बाकायदा पीएसएल में फैसला किया गया, पीएसएल की मीटिंग हुई है, उसमें ये फैसला किया गया कि जो आपके मार्की प्लेयर्स हैं ना सर, वो 2-2 3-3 आप बड़े प्लेयर्स को इस बार खरीदें, और पीएसएल को जो एक पीएसएल के ऊपर धब्बा लगाया जा रहा है कि पीएसएल में बड़े प्लेयर नहीं आते, सर वो बड़े प्लेयर स्मिथ भी है, स्मिथ ही इज ऑल्सो देयर। तो ये जो बड़े प्लेयर हैं ये पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए एक और बात आपको बताऊं, वो जो पीएसएल वगैरह पे उन्होंने पाबंदी लगाई है ना अपने खिलाड़ियों को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, वो खिलाड़ी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर धमकी दी है कि अगर आपने हमारे ऊपर से ये पाबंदी ना हटाई तो हम D100 खेलने से इनकार कर देंगे, हम जो आपका घर का जो है ना वो टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर देंगे। और कई प्लेयर्स ने तो बाकायदा रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि आप होते कौन है कि सिर्फ एक लीग आप हमें खेलने की इजाज़त दे रहे हैं, आईपीएल। इसका मतलब जो आईपीएल में सिलेक्ट ना हो, इसका मतलब वो कोई लीग ही नहीं खेल सकता। आप हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं, ये हम आपको नहीं मारने देंगे। तो ये भी मुझे लगता है ये पाबंदी भी उतरने वाली है। वो जो कुछ लोग जश्न मना रहे थे ना कि पीएसएल पे उन्होंने पाबंदी लगा दी और फलां कर दिया और ये कर दिया, ये इस पे उनका जो 50 के करीब क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बाकायदा मीटिंग की है और उन्होंने कहा कि हम उड़ा के रख देंगे ईसीबी को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। और वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड हमारी तरह पूरी का पूरा होली सोली नहीं है कि जिसको चाहे ले आए जिसको चाहे निकाल दे। वहाँ पे कुछ कवानीन है और वहाँ पे राइट्स हैं
क्रिकेटर्स के वहाँ पे प्लेयर्स एसोसिएशन है और वो क्रिकेट बोर्ड्स को नाकों चने चबवा देती है। देखते हैं पीएसएल इस बार क्या होती है, लेकिन उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का इंतज़ार है कि उस हवाले से कोई ना कोई फैसला हो जाए। ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरना चाहिए। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।